बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। भाइयों बहनों दोस्तों और बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। हम कुरान पाक से शिफा और वाक़यात पर मबनी इस्लामी मालूमाती वीडियो की 64वीं किस्त आज हम पेश कर रहे हैं, और इस वीडियो में हम इस्लाम में सफर, खौफ और तमीम के बारे में नमाज के अहकाम बयान करेंगे। नमाज और इबादत को इस्लामी जिंदगी में मरकजी मुकाम हासिल है, जो अल्लाह ताला के साथ मोमिन की तअल्लुक़ की बुनियाद है। कुरान पाक बार बार इबादत अल्लाह की अहमियत पर एक बाकायदा इबादत और नज़्म ज़ब्त के तौर पर जोर देता है। इबादत से मुतल्लिक़ मुतअद्दिद अहकाम में से 3 अपनी अमली और रूहानी गहराई के लिए नुमायां है। बाकायदगी से नमाज कायम करना, सफर या खौफ के दौरान नमाज कसर करना, और पानी ना होने पर तयम्मुम खुशी वजू करना। इनमें से हर एक हुक्म ये ज़ाहिर करता है कि किस तरह इस्लामी इबादत एक गहरी रूहानी मशक और जिंदगी का एक लचकदार अमली हिस्सा है, जो इन मुख्तलिफ हालात को एडजस्ट करती है जिनमें मुसलमान खुद को पाक कर सकते हैं। तो दोस्तों, बाकायदा नमाज कायम करने का हुक्म कुरान पाक की सूरह निसा 103 कुरान पाक में सबसे ज्यादा बार बार दोहराई जाने वाली हदायत में से एक है। ये दिन भर अल्लाह के साथ मुस्तकिल और नज़म और ज़ब्त के मुतल्लक़ को बरकरार रखने की अहमियत की निशानदेही करता है। बाकायदा दुआ महज एक रस्म नहीं है, बल्कि ज़हन साजी, शुक्रगुजारी और रूहानी बुनियादों पर परवान चढ़ाने का एक जरिया है। रोजाना की 5 नमाजें दुनियावी जिंदगी की यकजहती को तोड़ने का काम करती है, मोमिन की तवज्जो इलाही की तरफ दोबारा मकबूज करती है। नमाज कायम करो का जुमला सिर्फ अदा करने से आगे है। इससे मुराद इसकी म्यार को बरकरार रखना, इसे वक्त पर अंजाम देना और इस बात को यकीनी बनाना है कि इसे खलूस और तवज्जो से किया जाए। यह हुक्म एक मुसलमान की जिंदगी के मकसद की मुस्तकिल याद दहानी के तौर पर काम करता है। अल्लाह की ताला की इबादत करना और इसके रहनुमाई और रहमत हासिल करना। मजीद बाकायदा नमाज नज़्म ज़ब्त पैदा करती है, कम्युनिटी को फरोग देती है, खास तौर पर इज्तिमाई नमाज के जरिए, और रूह को अखलाकी और रूहानी गफलत से बचाती है। तो दोस्तों, ताहम इस्लाम इंसानी जिंदगी के मुख्तलिफ हालात को भी तस्लीम करता है, और इसलिए ये तमाम हालात में नमाज की पाबंदी को मुमकिन बनाने के लिए जरूरी अलाउंसेस मुतारफ कराता है। ऐसा ही एक अलाउंस सफर या खौफ के वक्त नमाज कसर करने की इजाजत है, जैसे कि कुरान पाक सूरह निसा 101 नंबर आयत में बयान किया गया। यह हुक्म इस्लामी कानून में मौजूद अमलियत और रहमत को जाहिर करता है। जब कोई शख्स सफर को कर रहा हो, एक सरगर्मी जो अक्सर थकावट, गैर यकीनी और खलल से भरपूर होती है, पूरी तौलत के नमाज की जरूरत कम हो जाती है। म्यारी 4 रकत वाली नमाज की बजाय मुसावर सिर्फ 2 ही पढ़ सकता है। इसी तरह खतरे या खौफ के वक्त, जैसे कि तनाजा या कुदरती आफात के दौरान, नमाज की शक्ल में तरमीम की जा सकती है, ताकि मोमिन की हिफाजत को यकीनी बनाया जा सके और अल्लाह से तअल्लुक़ को बरकरार रखा जा सके। ये लचक इस्लामी फिक़ा में एक कलीदी असूल की अक्कासी करती है। अल-मुशाक़्क़ात मुश्किल आसानी पैदा करती है। इबादत का मतलब कभी बोझ नहीं बनता, और ये राइश इलाही समझ और शफकत का सबूत है। ऐसी हालतों में जहां पानी से तहारत मुमकिन ना हो, बीमारी, रसाई की कमी या दीगर रुकावटों की वजह से इस्लाम तयम्मुम या खुशक वजू के जरिए एक मुतबादल फराहम करता है, जैसा कि कुरान पाक की सूरह निसा की आयत नंबर 43 में जिक्र किए गए। अगर पानी दस्तयाब नहीं है या इस्तेमाल में नुकसानदा है, तो मोमिनों को हदायत की गई है कि वो साफ जमीन पर मारकर अपना हाथ, अपने चेहरे और हाथों का मसा करें, अलामती तहतीर करें। यह इशारा अगरचे सादा है, गहरी रूहानी अहमियत रखता है। ये इस बात को यकीनी बनाता है कि नमाज की फरीजत में बैरूनी हालात रुकावट ना हो। ज्यादा अहम बात यह है कि ये धोने की जिस्मानी अमल पर नमाजी के इरादे और रूहानी तैयारी पर जोर देता है। तयम्मुम इस्लाम में एक वसीता रसूल की निशानदेही करता है कि इखलास और कोशिश रस्मी कमाल से ज्यादा कीमती है। इबादत का निचोड़ दिल और दिमाग की मौजूदगी है, और इस्लाम जिस्मानी हदूद से कतई नजर इस तअल्लुक़ को बरकरार रखने के तरीके पेश करता है।
दोस्तों ये अहकाम इज्तिमाई तौर पर इस्लाम में इबादत के बारे में एक मतवाजन और हमदर्दाना नजरिया पेश करते हैं। नमाज जरूरी है और इसे बाकायदगी से कायम किया जाना चाहिए, लेकिन मजहब की जिंदगी के चैलेंजों के लिए सोच समझकर अलाउंस भी फराहम करता है। जिम्मेदारी और लचक का ये मजमुआ मोमिनीन की रहनुमाई के लिए कुरान पाक के नुक्ता नजर की अक्कासी करता है। अकीदत का मतलब मुतालबा करता है, लेकिन हमेशा हिकमत और रहम के साथ ये यकीनी बनाता है कि हालात की वजह से कोई भी इबादत से खारिज ना हो, हुआ कोई सफर कर रहा हो, खतरे का सामना हो या पानी तक रसाई ना हो। नमाज और अल्लाह ताला से तअल्लुक दरवाजा खुला रहता है। ये मौक़िफ़ इस ख्याल को तक़वियत देती है कि इस्लाम में इबादत सख्त नहीं है, बल्कि इसे जिंदगी के हर पहलू में जम करने के लिए डिजाइन किया गया, चाहे वो एक जगह, वक्त या हालात कुछ भी है। नमाज और इबादत से मुतल्लिक़ कुरानी अहकामात बाकायदगी से नमाज कायम करना, मुश्किल के वक्त इस कसर करना और जरूरत पड़ने पर वजू को तयम्मुम से बदलना अकीदत और अमल के दरमियान गहरे अहमगी को वाज़ा करते हैं। इस्लाम इबादत को एक मुस्तकिल धागे के तौर पर देखता है जो मोमिन को खालिक से जोड़ता है, बैरूनी हालात से कतई नजर। इन अहकामात के जरिए कुरान पाक सिखाता है कि नमाज न सिर्फ एक फर्ज है, बल्कि एक पनाह, नज़्म ज़ब्त और रहमत भी है। ये अपने रूहानी मकसद से समझौते किए बगैर जिंदगी के हकीकतों के मुताबिक ढाल लेता है। इबादत को हर मोमिन के लिए काबिल रसाई, बामी और पायदार बनाता है। तो दोस्तों इसके साथ ही हम आज इजाजत चाहते हैं कल तक के लिए। कल इंशाअल्लाह ताला इसी वक्त फिर हाजिर होंगे और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि वो हमें कुरान पाक और हदीस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।